गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ में तृतीय अध्याय घातांक की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं। तो हमें पढ़ना है घातीय संकेतन में आधार एवं घातांक, और उसके बाद हमें पढ़ना है घातांकों के नियम धनात्मक आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घातांक, ठीक है। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है घातांक। तो घातांक जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ये हम लोग जानेंगे। तो इसकी जो आवश्यकता हम लोग की घातांक की इसलिए पड़ी कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हें हम जो है कि पढ़ने में हमें कठिनाई होती है, ठीक है। तो उसे हमें संक्षिप्त रूप में पढ़ने के लिए हमें घातांक की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 5, 9, 7, और इसके बाद जो होता है कि 22 जीरो होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना केजी जो होता है कि हमारा द्रव्यमान होता है। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या को हमें पढ़ने में कितना दिक्कतें आएंगी, है कि नहीं। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं घातांक के रूप में 597 गुणे 10 के पावर 22, ठीक, केजी। अब देखिए इसे संक्षिप्त रूप में अब पढ़ सकते हैं ना, 597 गुणे 10 पावर 22 केजी, ठीक। इसके बारे में हम बताएंगे कैसे 10 पावर 22 लिखा गया है, ठीक है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है 2, 2, 4, 5, 1 लाख है। अब इसे हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 5 बार करेंगे तो इसे हमारा 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। तो हम जो है कि इसको हम जो है घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5, ठीक। तो हमें घात के रूप में 1 लाख को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5। तो इसमें जो है कि हमारा जो 5 है ये क्या है, घात, क्या है हमारा, घात है। और जो कि ये हमारा 10 है ये क्या है, आधार। तो आप लोग जान जाएंगे ना किसे आधार कहते हैं किसे घात कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, घात, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, आधार, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 81 को घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में क्या करना है, लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो 81 का गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या 3 से कटेगा, 27 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9। तो हम क्या लिखेंगे, 3 त्रिक 9, 27, 3 100 मतलब 81। तो हम क्या लिखेंगे, ये 3 की घात 4। मतलब कि जो अगर देखिए इसमें जो है कि इसमें अभी नियम जब बताएंगे कि देखिए 3 की पावर 1 होता है जब किसी की घात कोई कुछ संख्या नहीं दिखती है, जैसे 3 है या 4 है, तो इसके घात जो है अगर कुछ लिखा नहीं गया तो इसका मतलब इसके पावर क्या है, 1, ठीक। तो इसी के पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके पावर भी क्या है, 1 है। तो अब जब समान आधार होता है तो हम लोग गुणा में क्या करते हैं, घात जोड़ लेते हैं। ऐसे नियम हम आगे बताएंगे जब नियम पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो हम लोग 81 को अगर घात के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि कुछ जो है कि नियम ये है कि यन कोई प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर मान लीजिए कोई यन जो है कि प्राकृतिक संख्या है तो धन पूर्णांक कि घातीय यन बराबर धन पूर्णांक प्राप्त होगा। इसमें ये बोला है कि धन पूर्णांक के पावर अगर यन है तो क्या हमारा धन पूर्णांक प्राप्त
होगा। लेकिन ये धन पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए प्राकृतिक संख्या जो नहीं, जो यन जो है क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो धन पूर्णांक मान लीजिए 4 है, 4 एक धन पूर्णांक है ना। अगर इसके पावर हमारा प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 2 है, ठीक। तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2, अगर 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये होता है 4 गुणे 4, मतलब कि 2 बार 4 का गुणा, ठीक। तो 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक को 16। अब देखिए हमारा ये धन पूर्णांक 4 था, इसकी पावर यानी एक प्राकृतिक संख्या है, क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है ना। तो हमारा क्या धन पूर्णांक प्राप्त होगा, देखिए धन पूर्णांक प्राप्त हुआ ना। तो हम पहला नियम समझ गए। दूसरा नियम ये है कि अगर यन विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, यन जो है कि अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो जो है कि विषम हमारा क्या होता है, जैसे हो गया 3, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, जो ठीक है ना। आप लोग विषम सम जानते ही होंगे। तो अगर नहीं जानते हैं तो सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। और विषम संख्या वो होती है जो कि 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्या होने पर और ऋण पूर्णांक है, ठीक है। हमारा क्या है, ऋण पूर्णांक। अब है ऋण पूर्णांक। अगर ऋण पूर्णांक है और उस पूर्णांक है उसके पावर अगर यन है, यन एक क्या है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक, ठीक। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें ही ऋण पूर्णांक में मान लीजिए -2 ले लें और इसके पावर हमारा जो है कि एक जो विषम संख्या 3 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2, लेकिन इसे कोष्टक में लिखें क्योंकि 2 जो है कि चिन्ह जो है एक साथ नहीं लिखते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए अगर आप लोग गुणा का नियम बताए थे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आप लोगों को बताए थे कि नहीं। अगर नहीं जानते तो एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई है तो हमारा प्लस प्राप्त होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है तो हमारा माइनस प्राप्त होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई है तो हमारा माइनस होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई है तो हमारा माइनस होगा। इसका मतलब अगर समान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो हमारा क्या चीज़ है, प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। ये भी प्लस है, ठीक। तो प्लस प्राप्त होगा, ठीक। तो इसका देखिए इसमें अगर -2 का -2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस प्राप्त होगा। फिर गुणे -2 है। अब देखिए प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना के 8, ठीक। तो अब देखिए -8 प्राप्त हुआ। तो क्या अगर ऋण पूर्णांक है और घातांक में क्या है, अगर विषम विषम प्राकृतिक संख्या है तो क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक। अगर मान लीजिए अगर पूछ दे -1 के पावर 81, तो बताइए कि जो है कि क्या मतलब कितना प्राप्त होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ऋण पूर्णांक है और घातांक क्या है, घाते क्या है जो कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, -1। 1 का कितना बार गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारा नेक्स्ट नियम ये है कि यन सम प्राकृतिक संख्या होने पर -n के पावर n बराबर 1, ठीक। तो मतलब कि अगर हमारा जो है कि -1 है कि पावर n एक का सम प्राकृतिक संख्या, तो सम क्या हो गया, 2, 4, 6, 8। तो मान लीजिए इसके पावर सम है तो 2, मान लीजिए सम जो है कि प्राकृतिक संख्या होने पर बराबर 1 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए इसका मतलब कि 1 प्राप्त हो रहा है कि नहीं, मतलब कि प्लस आएगा, प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। तो -1 गुणे -1, तो बराबर क्या लिखेंगे इसको, जो कि माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस प्राप्त होता है, और 1 एकम 1। देखिए कहने का मतलब यही है इसका, ठीक। इस नियम का हमारा 5वां नियम है, यन विषम प्राकृतिक संख्या होने पर -1 के पावर n बराबर -1। देखिए इसके पहले मैं इसको बता चुका था, अगर -1 के पावर विषम प्राकृतिक संख्या है तो हमारा क्या प्राप्त होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं कि नहीं। तो आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है
अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो हम पढ़ेंगे घातांकों का नियम। ठीक, तो हम लोग पहला नियम ये है कि एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का जो है कि गुणन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा जैसे कि दिया है कि 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। अब इसमें देखिए जो आधार है वो क्या है, बराबर है। तो एक ही आधार मतलब कि आधार जो है कि सेम है। ठीक, तो मतलब कि एक ही आधार है, मतलब एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन पढ़ना है। तो अगर जो आधार हमारा सेम है, ठीक, तो हम इसमें क्या होता है, तो आइए हम पहले जानते हैं इसको पहले विस्तार से, उसके बाद हम लोग इसका सूत्र निकालेंगे। तो मान लीजिए इसको लिखते हैं क्या, 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 और जो कि 2 की पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो कि हमारा इसमें गुणा चिन्ह है, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब देखिए हमारा कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर हम क्या लगा देंगे, 7। ठीक, अब देखिए जो है कि अब हमारा जो है कि क्या प्राप्त हो रहा है कि अगर समान संख्या है तो घात को अगर हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये संख्या कि नहीं। अगर देखिए इसको, अगर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 + 4 कर लें तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, 2 की पावर 7। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ए एक शून्योत्तर धनात्मक परिमेय संख्या तथा यम और यन दो धन पूर्णांक हों तो ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम प्लस यन। ये हमारा एक पहला नियम ये है। अगर आप लोगों को दे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 6 तो आप सीधे क्या लिखेंगे, इसके अनुसार देखिए ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, ये दिया है ना, देखिए इसको ए मानिए और ये क्या है यम और ये क्या है यन। तो हमारा सूत्र क्या निकला था, ए की पावर यम प्लस यन। ठीक, तो अब हम जो कि ए की पावर यम प्लस यन, तो इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 4 + 6। तो 3 की पावर 6 × 4 = 10। ठीक, तो अगर आधार सेम हो और घातांक अलग हो या सेम हो, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, और गुणा कर मतलब बीच में गुणा करने का चिन्ह है। तो 1 की पावर m गुणे 1 की पावर n बराबर 1 की पावर m प्लस n, हमारा ये पहला नियम, ये हमारा सूत्र है, आप लोग याद करके रखेंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट नियम पर। तो एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का विभाजन। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, एक ही आधार दिया हो, आधार जो है कि सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है, तो हमें जो है कि इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7/2 की पावर 3, इसका मतलब तो यही है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 7 को कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 को 7 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब यही ना। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए क्या करते हैं हम इसे, 3 2 है तो 3 2 को क्या करेंगे, काट लेंगे, 1 2 2 3, 3 2 को इस ऊपर से काट लेंगे। तो हमारा प्राप्त कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 जो है कि 2 प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, अगर 2 की पावर 7 भागे 2 की पावर 3 है तो अगर हम घात को, अगर आधार सेम है तो घात को घटा दें तो हमारा जो है कि भाग देना हो, अगर घात को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 और भागे 2 की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7 - 3, तो क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर 4। देखिए प्राप्त हो गया ना। तो
तो हमारा जो दूसरा नियम से हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, यदि ए एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब ये है कि शून्य न हो, ठीक, कोई प्राकृतिक संख्या हो, ठीक, तथा यम और यन कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो जहाँ यम जो है कि यन से बड़ा हो, ठीक, मतलब कि 7 जो है कि 7 बड़ा है इसमें 3 से ना, तो घटाएं उसी में से, ठीक। तो हमारा क्या सूत्र निकलता है, तो ए के पावर यम भागे ए के पावर यन बराबर क्या लिखेंगे, ए के पावर यम माइनस यन। अब देखिए अगर ए की पावर यन है तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए के पावर 1/a के पावर माइनस यन, ठीक ना। तो हमें अगर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए इसका मतलब, तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा, तो इसमें ये दिया है कि ए की पावर यम माइनस यन है, तो हम इसे 1/a की पावर माइनस यम माइनस यन लिखेंगे। अगर यन का इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/a, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यन माइनस यम। इसका मतलब समझ गए ना। अब हमारा जो दूसरा नियम से क्या सूत्र निकलता है, ए की पावर यम भागे ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम माइनस यन। अगर हमें आधार सेम है 5 के पावर 8 भागे 5 के पावर 7, तो आप क्या लिखेंगे सीधे इसके अनुसार, 5 के पावर 8 माइनस 7, तो 5 के पावर 1 बराबर 5। समझ गए ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि किसी घात वाली संख्या की भी घात ज्ञात की जा सकती है। मतलब कि इसमें दिया है कि 5 के पावर 4 के पावर यन, और मतलब कि 3 दिया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस 3 दिया है तो हम लिखेंगे 5 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, 3 टाइम हो गया। अब जो है कि इसे हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसे 4 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसे कितना बार, 4 बार इसे भी लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब जो है कि हम देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5 के पावर 12। इतना तो आप लोग समझ गए। अगर देखिए गुणा वाला जो नियम था उसी को यहाँ लगा देते हम, तो हम 5 के पावर क्या लिखते, 4 + 4 + 4 बराबर 5 के पावर 12, यहाँ पर भी हो जाता। तो अगर ज़्यादा संख्या वाला दिया हो, अगर यहाँ तो मान लीजिए 4 3 है तो इस तरह निकाल दे रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या हो तब कैसे निकालेंगे। तो हमें इससे, इस नियम से ये पता चल रहा है कि अगर हम देखिए 4 का 3 में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक, हमारा जो आंसर है प्राप्त हो जाएगा। तो 4 3 12, तो 5 के पावर 12, ठीक है। तो हमसे जो कि इस नियम से हमें ये पता चलता है कि अगर ए के पावर यम या उसके पावर यन हो तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर यम गुणे यन, हमारा ये सूत्र निकलता है। तो देखिए जो उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है, यह प्राप्त होता है कि यदि ए एक शून्योत्तर परिमेय संख्या हो तथा यम और यन कोई धन पूर्णांक हो, तो ए की पावर यम के पावर यन बराबर ए के पावर यम गुणे यन। देखिए ये हमारा एक जो तीसरा नियम है ये है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इसे क्वेश्चंस लगाने में आप लोगों को सुविधा होगी, या इसी पर क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नियम पर चलते हैं। हमारा नियम चौथा ये है कि पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। अगर देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि आधार जो है कि क्या है, पृथक है, तो हम जो है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4, ठीक। तो हम 2 के पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 टाइम इसका गुणा करेंगे। और जो है कि 3 का क्या करेंगे,
4 बार गुणा करेंगे। ठीक, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम 3। ठीक, अब उसके बाद जो है अगर इसमें देखिए क्या घात समान है, हमेशा घात समान रहेगी तब ये नियम फॉलो करेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणा है तो हम लोग इधर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो कि हमारा आधार जो है कि सेम हो गया है कि नहीं। अगर हम हमारा देखिए आधार सेम हो गया है कि नहीं, जैसे कि 3 दूना 6 कर देते हैं, ये भी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस हमको इतना में समझना है ठीक पहले, क्योंकि हमें सूत्र निकालना है। तो हम इसे 2 गुणे 3 की पावर क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 4। ठीक, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम दिया हो, देखिए समान घात है, तो हमारा क्या निकलेगा, ए गुणे बी की पावर यम। ठीक, या तो अगर हमें लिखा हो ए के पावर यम गुणे बी के पावर यम गुणे सी के पावर यम, तो तब भी हम क्या लिखेंगे, ए गुणे बी गुणे सी के पावर यम। ठीक, तो हमारा ये सूत्र निकलता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि 5/5/7 के पावर 3 गुणे 8/9 के पावर 3, देखिए इसमें भी घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम गुणा करेंगे, इसको भी 3 टाइम गुणा कर लेंगे। जैसे इसे 4 टाइम किए थे, इसको 4 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं 5/7 गुणे 8/9, एक हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा 5/7 गुणे 8/9, और तीसरा हमारा हो जाएगा 5/7 गुणे 8/9। देखिए 3 बार इसे गुणा कर दिए हैं और 3 बार इसका गुणा करके लिखे हुए हैं। ठीक, तो अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो है कि इसको लिख सकते हैं 5/7 गुणे 8/9 पूरे की घात 3। ठीक, अगर बटा में दिया हो तो तब भी हमारा ये सूत्र प्राप्त होता है। अगर इससे प्राप्त करना हो तो जैसे कि a/b, ठीक, और दिया हो पूरे घाते यम, फिर दिया हो गुणे c/d के पावर यम, देखिए घात समान है तो इसे क्या करेंगे, a/b गुणे c/d पूरे के घाते यम। ठीक, इससे हमारा यही सूत्र प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये a की घाते यम गुणे यम b की घाते यम बराबर a गुणे b की पावर यम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नियम ये है कि पृथक आधार किंतु जो है कि समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, जैसे कि इसमें दे 8 के पावर 6 भागे 7 के पावर 6। अब देखिए इसका आधार क्या है, पृथक है, मतलब अलग अलग है, लेकिन घात सेम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 के पावर 6/7 के पावर 6। ठीक, अब इसे ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 6 टाइम हो गया ना, और 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसे हम लिख सकते हैं 8/7, इसे भी 8/7, 8/7, 8/7, 8/7, 8/7, 2 2 4 5 6, 6 टाइम हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर गुणे में सब है तो हम क्या लिखते हैं, इसको जोड़ कर लिखते हैं कि नहीं, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 8/7 के पावर 6। इसका मतलब ये है कि अगर पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का अगर भाग का सूत्र अगर दे और निकालना हो तो हमारा सूत्र क्या निकलेगा, अगर a की पावर n भागे b की पावर n दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, इसे a की पावर n/b की पावर n बराबर a/b पूरे के पावर n। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सूत्र निकल गया। ठीक है, देखिए हमारा यही सूत्र है,
इसे आप लोग याद करके रखेंगे। अगर जो है मान लीजिए कि अगर उसमें दिया हो क्वेश्चन 4/3 में दिया हो, जैसे कि दिया है कि 4/3 के पावर 3 भागे 5/6 के पावर 3। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4/3 पूरे के पावर 3 अपान 5/6 पूरे के पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए, या तो इस तरह हम करके पहले आप लोगों को दिखा दें, या तो देखिए इसी नियम के अनुसार हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3 अपान 5/6 पूरे के पावर 3। ठीक है, और इसके बाद जो है कि इसे हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि या तो मतलब इसके अनुसार तो हम इतना लिख लेंगे, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका अंदर का गुणा होता है वाह का वाह में, तो 4×6 अपान 3×5, तो देखिए पूरे पावर 3 हो जाएगा। तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 अपान 5 पूरे के पावर 3, हमारा यही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को जो है कि जितना सूत्र पढ़ाए हैं, जितना नियम पढ़ाए हैं, सभी सूत्र नियम जो है कि एक ही जगह जो है कि लिखा हुआ है, आप लोग इसे लिख लेंगे। एक चीज़ और भूल गए हैं बताना, अगर a की पावर 0 है, अगर a की पावर 0 है तो हमारा उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1। इसे आप लोग याद करके रखेंगे। अगर किसी भी संख्या, a के मतलब जो है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो मान लीजिए 5 के पावर 0 है तो हम उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 1। कोई भी संख्या अगर 8/9 हो, उसके पावर 0 हो तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारा जो है कि नियम सब खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जो कि क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज तक यहीं तो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि घातांक की अवधारणा के से जो है कि रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करने की, जब इसका जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।